हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद कुमार जैन आपका हमारे यूट्यूब चैनल BR मिद्दा एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से टेंस का ज्ञान दिया है, टेंस के बारे में बताया है। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। आज के अध्ययन में आगे की पढ़ाई करेंगे। उससे पहले जो आपको होमवर्क दिया गया था, उस होमवर्क को चेक करना है आपको। मैं सेंटेंस बना देता हूँ। पहला सेंटेंस है अपना, नास्तिक वह होता है जो ईश्वर की आराधना नहीं करता है। तो इसे हम बनाएंगे। ये जो है बी फॉर्म का वाक्य है। द एथेइस्ट नास्तिक इज वन, हु से जोड़ देंगे, डज नॉट, वर्ब लिखेंगे यहाँ पे वर्शिप, ऑब्जेक्ट लिखेंगे द गॉड। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया, द एथीस्ट इज द वन हु डज नॉट वर्शिप द गॉड। दूसरा जो सेंटेंस है आपका, जब मैं वहां पहुंचा हुआ अपने कमरे में अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहा था, तो आप इस वाक्य को पहले ले सकते हो, इस वाक्य को भी पहले ले सकते हो। तो इसको ऐसे ले सकते हैं अपन, ही वॉज रीडिंग English grammar. He was reading English grammar when, जब के लिए हमने when लगाया है, I reached there, अपने कमरे में आप पहले भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते हो, इन हिज रूम। तो वाक्य आपका बन गया, ही वॉज रीडिंग इंग्लिश ग्रामर व्हेन आई रीच्ड देयर इन हिज रूम। थर्ड सेंटेंस है आपका, उस समय वहां कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाया जा रहा था। तो पैसिव वॉइस से बनेगा नेशनल एंथम, was being sung at that time. वहां गया। इस प्रकार आपका सेंटेंस बना, नेशनल एंथम was being sung at that time there। फोर्थ आपका जो सेंटेंस है, बोर्ड के विद्यार्थियों की बची हुई परीक्षा जल्द ली जाएगी। द रिमेनिंग एग्जामिनेशन of board will be taken soon। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया, द रिमेनिंग एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड विल बी टेकन सून। बोर्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स को जोड़ ले, द रिमेनिंग एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड स्टूडेंट्स विल बी टेकन सून। अगला वाक्य है, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। The freedom fighters
the freedom fighters sacrificed their lives to make the country independent. इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया, द फ्रीडम फाइटर्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू मेक द कंट्री इंडिपेंडेंट। इस प्रकार से हमने जो है पांचों ही वाक्य यहाँ बना लिए हैं। जो वाक्य मैंने बनाया है वो इनके सूत्र के अनुसार बनाया है और मैं आशा करता हूँ आपने भी लगभग वाक्य जो है सही बनाया होगा। आज के अध्ययन में हम जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। इसे भी हम दो भागों में बांटेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बांटा था, जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बांटा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहचान, क्या चीज़ होती है पहचान। तो हिंदी के वाक्य के अंत में वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आए तो आप समझ जाए कि ये वाक्य जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक उसी प्रकार से इसको एक्टिव और पैसिव में बांटना है। हम सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले अध्ययन करेंगे। सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शेल के साथ बी का प्रयोग करना है और उसके बीच में नॉट भी लगाना है। नॉट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, जैसा कंडीशन सुटेबल हो। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करना है। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग करना है, एडवाइवर्स का प्रयोग करना है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें जैसा सुटेबल हो। फिर उसका ऑब्जेक्ट और एडवाइवर्स का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। परिस्थिति वही है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस थी और पास्ट कंटिन्यूअस थी, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब का यहाँ चेंज किया गया है। यहाँ विल, शैल और बी का प्रयोग किया गया है। जहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इजारम का प्रयोग कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ विल शैल के साथ बी का प्रयोग किया जाएगा। बाकी फॉर्मूला सेम ही है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, राम कल संगीत सीखने के लिए जयपुर जा रहा होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे रहा होगा, ये आपको यह पहचान करा रहा है। और उससे पहले जो वर्ब मैंने यहाँ लिखा है, ये वर्ब है यहाँ पे जाना, जा रहा होगा यानी जाना। तो यहाँ पे वर्ब भी मिल गया अपने को और पहचान मिल गई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। वाक्य जो है एक्टिव वॉइस का है, उसके लिए हम सब्जेक्ट देखेंगे सक्रिय है कि नहीं। तो ये काम जो कर रहा है वो राम है। जैसा कि आप जानते हो एक्टिव वॉइस की जो पहचान होती है उसके वर्ब के अंत में जो है वाक्य के अंत में वर्ब आता है और इस वर्ब में जो कार्य है, जाने का कार्य है, उसको करने वाला जो सक्रिय कर्ता जो है मौजूद होता है। तो ये दोनों कंडीशन अगर आए, वाक्य में आपको सब्जेक्ट और अंत में आपको वर्ब मिल रहा है, तो आप समझ जाइए एक्टिव वॉइस का वाक्य है। और पहचान रहा होगा जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करा रहा है। और इसके बाद कभी भी वर्ब जाना होता है तो उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एडवाइवर्स होता है, ये इसका एडवाइवर्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे वर्ब के रूप में सीखने के लिए ये आपका फिर से वर्ब है और क्या सीखने के लिए संगीत, ये आपका एडवाइवर्स हो जाएगा और ये भी आपका एडवाइवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम वाक्य में सबसे पहले हर चीज को खोज ले। अब आसानी से आप सूत्र के माध्यम से इसे बना सकते हो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट आपका लगेगा राम। राम के साथ विल का प्रयोग करना है। विल और शैल का प्रयोग वैसे ही करना है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। आई और वी के साथ आप शैल लगाए, अन्य के साथ विल का प्रयोग करें। राम विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, गोइंग, इसका एडवाइवर्स टू जयपुर, फिर एडवाइवर्स टुमारो,
फिर एडवाइवर्स खत्म होने के बाद वर्ब लगाएं, टू लर्न सीखने के लिए, इसका ऑब्जेक्ट लगाएं म्यूजिक। इस प्रकार से आपका वाक्य बहुत ही आसानी से बन गया। पहले आप खोज ले, उसके बाद आप लिख ले। तो आपका वाक्य बन गया, राम विल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो टू लर्न म्यूजिक। सेकेंड जो सेंटेंस है, अगले सप्ताह हम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे होंगे। फिर यहाँ आप देखिएगा, आपका जो है पहचान हो गया है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे अंत में वर्ब आया है, सुनने का काम है, और इस कार्य को जो करने वाला है वो है हम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपको सक्रिय रूप से दिया गया है, इसका मतलब वाक्य जो है एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब यहाँ पे सुनने का काम क्या सुन रहे होंगे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे होंगे, ये आपका इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और कार्यक्रम में एडवाइबल्स हो जाएगा, अगले सप्ताह भी एडवाइबल्स का प्रयोग कर लेंगे। इस प्रकार से सबसे पहले हमने छांट लिया जो भी चीज अपने फॉर्मूला में है, कहाँ कहाँ है आपके वाक्य में। अब हम इस फॉर्मूला का उपयोग से इसे जोड़ देंगे। वी, सबसे पहले हम लिखेंगे वी, उसके बाद वी के साथ सेल, सेल के बाद बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे, लिसनिंग, लिसनिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे द स्पीच, द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एडवाइबल्स दो है अपने पास, इन द प्रोग्राम और नेक्स्ट वीक। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया, वी शैल बी लिसनिंग द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन द प्रोग्राम नेक्स्ट वीक। इस प्रकार से हमने इस सूत्र के माध्यम से दोनों ही वाक्यों को बड़ी ही सरलता से बनाया है। आप भी घर पर प्रयास करें, ऐसे स्वयं के वाक्य बनाएं और इस सूत्र के माध्यम से बनाने का प्रयास करें। आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई WH वर्ड वाक्य के बीच में मौजूद हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इस वाक्य में ये WH वर्ड क्यों मौजूद है, जिसकी अंग्रेजी होती है वाई, तो हम WH वर्ड से ही वाक्य की शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर प्रश्न का उत्तर यस या नो में आ रहा हो, हाँ या ना में आ रहा हो, जैसे नीचे वाले प्रश्न को देखेंगे, क्या अगले सप्ताह ठीक इसी दिन आप हमें कार्यक्रम में संबोधित कर रहे होंगे, तो सामने वाले का जो उत्तर आएगा हाँ या नहीं। इस प्रकार के वाक्य में हम WH वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए हम फिर सहायक क्रिया से वाक्य की शुरुआत करेंगे। तो पहले वाला वाक्य WH वर्ड से बनेगा और दूसरे वाला वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाया जाएगा। तो चले आगे देखते हैं इसमें क्या लगने वाला है। तो WH वर्ड विल शैल नॉट, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा अपने को, उसके बाद नॉट भी लगाएंगे, होगा तो, अन्यथा नहीं लगाएंगे। फिर बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर इस वर्ब का एडवाइजर्स, फिर अगर कोई बीच में कोई वर्ब आया है तो फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING या 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा आपको सूटेबल लगे, और फिर इसका ऑब्जेक्ट और इसका एडवाइजर्स। एक जो वर्ब होता है उसके अधिक से अधिक 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और कम से कम 0 ऑब्जेक्ट हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है इस वाक्य में जो है इस वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं और इसके भी 2 ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। 4 ऑब्जेक्ट
हम इस फॉर्मूला के माध्यम से डाल सकते हैं किसी भी वाक्य में। तो पहले वाक्य को बनाते हैं हम, तुम कल से कार्यालय क्यों नहीं जा रहे होगे। तो सबसे पहले ये आपका जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है आपको प्रश्नवाचक वाक्य दर्शा रहा है। उसके बाद यहाँ पे काम जो है वर्ब जो है जाने का है, जाने का जो कार्य कर रहा है ये तुम यानी ये सब्जेक्ट है, और जाने का कभी ऑब्जेक्ट होता नहीं है, इसका एडवर्ब्स होता है, वो है कार्यालय, ऑफिस, और कल से ये भी आपका एडवर्ब्स हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सब आपको वाक्य में मिल गए, ये आपका WH वर्ड है। अब आप दिए गए सूत्र से आसानी से इसे बना सकते हो। सबसे पहले WH वर्ड लगा देंगे, वाई। उसके बाद सूत्र के अनुसार आप विल सेल का प्रयोग करें, लेकिन विल सेल का प्रयोग करने से पहले आप सब्जेक्ट जरूर देख लें, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही विल सेल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम के साथ हम लगाएंगे विल, वाई विल, सब्जेक्ट बन जाएगा यू। वाक्य में नॉट भी है तो लगाएंगे नॉट, फिर लिखेंगे बी, जैसा सूत्र में दिया गया है, सब्जेक्ट नॉट बी। फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ये वर्ब है आपका मेन वर्ब गोइंग। अब यहाँ पे कार्यालय, इसका एडवर्ब्स लिख लेंगे, गोइंग टू ऑफिस, और एक और एडवर्ब जो है कल से, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम टुमारो। ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह बन लग जाएगा। उस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया, वाई विल यू नॉट बी गोइंग टू ऑफिस फ्रॉम टुमारो। आगे का जो सेंटेंस है उसमें जो है हम सब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे इसका क्या है। तो संबोधित कर रहे होंगे, ये आपका वर्ब है। संबोधित करने वाले कौन है, आप, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर जो है इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, किसे संबोधित कर रहे होंगे, हमें, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कार्यक्रम में एडवर्ब्स बन जाएगा, और अगले सप्ताह भी एडवर्ब्स बन जाएगा, और ठीक इसी दिन भी एडवर्ब्स बन जाएगा। इस प्रकार से वाक्य में 3 एडवर्ब्स है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। सबसे पहले हम विल और सेल का प्रयोग करेंगे। चूंकि सब्जेक्ट आप है तो विल का ही प्रयोग होगा। विल यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा लेंगे। उससे पहले जो है बी का भी प्रयोग हो जाएगा, नॉट है नहीं। विल यू बी, एड्रेस के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, एड्रेसिंग, ऑब्जेक्ट लिख लेंगे अस। अब आप एडवर्बल जो है तीनों लिख दें। इन द प्रोग्राम, इन द प्रोग्राम ऑन सेम डे, ये हो जाए ठीक इसी दिन के लिए, और अगले सप्ताह के लिए नेक्स्ट वीक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से आपका जो है सेंटेंस बन गया है, विल यू बी एड्रेसिंग अस इन द प्रोग्राम ऑन सेम डे नेक्स्ट वीक। इस प्रकार से ही हमने ऊपर दिए गए फॉर्मूले से बड़े आसानी से दोनों ही वाक्यों को बना लिया है। आप भी घर पर अधिक से अधिक वाक्य बनाने का प्रयास करें। आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे, जिसमें सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग सीखा जाएगा। सबसे पहले आपको इसकी पहचान पर थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जो थोड़ा सा अलग है एक्टिव वॉइस से। आप देखोगे तो पहचान में क्या होता है, हिंदी के वाक्य की जो अंत में वर्ब आता है,
जैसे पहले आ रहा था, लेकिन वर्ब के बाद यहाँ पे जा रहा होगा शब्द आएगा, या जा रही होगी शब्द आएगा, या फिर जा रहे होंगे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहचान जाओगे कि ये जा रहा है, यहाँ पे ये जा का मतलब जाना नहीं है, वर्ब नहीं है, वाक्य की पहचान के तौर पे आ रहा है। इसका अर्थ जो है इस वर्ब के साथ ही जुड़ा जाएगा ये। और इसका जो फॉर्मूला है सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस के लिए वो इस प्रकार से है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, लेकिन जैसा आप पैसिव वॉइस में जानते हो, वाक्य में सब्जेक्ट जो होता है वह निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, इसीलिए हम सब्जेक्ट के रूप में जो है उस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर वाक्य में इनएक्टिव सब्जेक्ट आया भी है तो उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के को लगाने के लिए आपको वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसा आप सामने वाक्य देख रहे हैं, यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी, वर्ब है आपका, क्या उपलब्ध कराई जाएगी? कई सरकारी सुविधा। एक तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और दूसरा किसे उपलब्ध कराई जाएगी? नागरिकों को। तो यहाँ पे दो आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है, दोनों में से आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो है वाक्य में आगे ले सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद विल सेल का आप प्रयोग करोगे। विल सेल का प्रयोग जो है आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, बाकी के साथ विल लगाएंगे। उसके बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे अगर हो तो, और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो है वाक्य में जो है आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने से पहले जो है आईएनजी का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा, फिर वाक्य में आप ऑब्जेक्ट लगा लोगे। ऑब्जेक्ट के बाद फिर अगर वाक्य में कर्ता इनएक्टिव हो तो आप इस प्रकार से बाई लगा करके उस कर्ता को जो है यहाँ पे कर्म बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। फिर आप एडवाइवर्स हो तो प्रयोग करें, फिर आप वर्ब लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट लगाएं, और फिर एडवाइवर्स का आप प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप इस सूत्र में एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो सूत्र है वो सूत्र सेम जो है फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस के जैसा है। जैसा हमने फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस का सूत्र बनाया था, ठीक वैसा ही सूत्र ये भी है। उसमें भी विल सेल के साथ बी लगाए थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया था। यहाँ भी फ्यूचर सिंपल के जैसा ही ये सूत्र लगाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि आप अंग्रेजी के फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक नियम होता है कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। अंग्रेजी के फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, लेकिन हम जब हिंदी के वाक्य बनाते हैं तो उन वाक्यों में तो हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का वाक्य हिंदी के वाक्यों में तो बनता है। जैसे हमने यहाँ बनाया है उपलब्ध कराई जा रही होगी, तो यहाँ पे रहा होगी रही होगी जो है आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कराते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि वही जो सूत्र है उसी का प्रयोग करके फ्यूचर सिंपल के सूत्र का ही प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना पड़ेगा। चूंकि हिंदी में वाक्य बन रहा है तो अंग्रेजी में भी बनेगा, और अंग्रेजी में बन रहा है तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के में पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे फ्यूचर सिंपल के सूत्र से ही इन वाक्यों को बनाएंगे। तो आपका जो है वाक्य इस प्रकार से बन जाएगा। सबसे पहले जो है हम लगा लेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट का ही प्रयोग करें। मैनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज, मैनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लगा लिया। विल सेल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ विल ही लगेगा, विल के बाद बी लिख लेंगे। अब यहाँ पे उपलब्ध कराना, तो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले मेड, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये तो क्रिया बना लेंगे, और इसको अपन एक दूसरा ऑब्जेक्ट और बना लेंगे, मेड अवेलेबल
अब यहाँ पे जो है टू द सिटीजन्स, टू द सिटीजन्स का प्रयोग करेंगे और एडवाइवल्स के रूप में हम अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आपका जो है वाक्य बन जाएगा, मैनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज विल बी मेड अवेलेबल टू द सिटीजन्स नेक्स्ट वीक। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है, कल हमारे घर के बगीचे में पौधों में माली के द्वारा पानी डाला जा रहा होगा। यहाँ पे रहा होगा, रही होगी वर्ब की पहचान कराएंगे और पानी डालना जो है वर्ब बन जाएगा। ये आपका जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कराएंगे। यहाँ पे जो कर्ता जो है वो उसके साथ के द्वारा शब्द आया है, इसका मतलब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना कि सब्जेक्ट का काम करेगा। ये एक इनएक्टिव सब्जेक्ट है। द्वारा के लिए हम बाय लगाएंगे और क्या डाला जा रहा होगा, इसमें से पानी डालना कोई हम वर्ब बना लेंगे और यहाँ पे पौधों में जो है इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे ये आपका कल और हमारे घर के बगीचे में एडवाइवल्स का प्रयोग हो जाएगा। तो वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे प्लांट्स लिख लेंगे। द प्लांट्स will be watered. The plants will be watered by the gardener. By the gardener फिर लिख लेंगे यहाँ पे हमारे घर के बगीचे में। In the garden of our school और एक बच गया आपका कल, इसके लिए हम लिखेंगे टुमारो। इस प्रकार से आपका जो है सेंटेंस बन जाएगा, द प्लांट्स विल बी वॉटेड बाय द गार्डनर इन द गार्डन ऑफ आवर होम टुमारो। इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है वो बन करके तैयार है। दिए गए फॉर्मूला से हमने आसानी से ये वाक्य बनाए हैं। एक दुविधा आपके सामने जरूर रहेगा कि आप अंग्रेजी के वाक्य का जब हिंदी रूपांतरण करोगे तो आपको समस्या आएगी। आप यहाँ पे देखोगे कि हम इसके अंत में रहा होगा, रही होगे लगाए या फिर वर्ब के साथ गा गी का प्रयोग करें। उसके लिए आप केवल वाक्य को पढ़ें और आपको पढ़ने के बाद दोनों में से जो सूटेबल लग रहा है, जिससे वाक्य ज्यादा निखर रहा है, उस प्रकार से आप दोनों में से किसी एक वाक्य को बनाएं। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया जाएगा। उसके लिए पहचान वही रहेंगे जैसा हमने एक्टिव वॉइस में, जैसा हमने जो है सिंपल सेंटेंस में दिया था। और जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से हो जाएगा, WH वर्ड का प्रयोग जब करेंगे जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा हो। उसके बाद विल सेल सब्जेक्ट के अनुसार लगा लेंगे, नॉट के बाद बी लगा लेंगे, नॉट भी लगेगा या नहीं लगेगा देख के, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर उसका डबल ऑब्जेक्ट और अगर ऐसा क्रिया करता हो तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एडवाइवल्स, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स का प्रयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं। तो पहला जो वाक्य है हमारा, क्या कल ठीक इसी समय बच्चों को वैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में बताया जा रहा होगा। तो यहाँ पे वर्ब है बताना, पहचान है जा रहा होगा। किसे बताया जा रहा होगा? बच्चों को। इस प्रकार से ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, चिल्ड्रन। यहाँ पे लिख देंगे अपन चिल्ड्रन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे विल शब्द का प्रयोग कर लेंगे। विल द चिल्ड्रन बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, एक्सप्लेन। विल द चिल्ड्रन बी एक्सप्लेन। दूसरा एक ऑब्जेक्ट और आपके पास वैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में,
तो यहाँ पे के बारे में पहले लगेगा प्रीपोजिशन अबाउट, साइंटिफिक, गतिविधियां, एक्टिविटीज, साइंटिफिक एक्टिविटीज। फिर यहाँ पे ठीक इसी समय, एट दिस सेम टाइम, एट दिस सेम टाइम, और यहाँ पे एक बच गया टुमोरो, टुमोरो। इस प्रकार से आपका जो है वाक्य बन जाएगा, विल द चिल्ड्रन बी एक्सप्लेन अबाउट साइंटिफिक एक्टिविटीज एट द सेम टाइम टुमोरो। सेकेंड जो सेंटेंस है आपका, बच्चों को अगले सप्ताह शैक्षणिक भ्रमण पर क्यों नहीं ले जाया जा रहा होगा। यहाँ पे जा रहा होगा पहचान है, ले जाना जो है आपका वर्ब है, किसे, बच्चों को, ये आपका जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो लिखेंगे वाई, WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, बच्चों के लिए विल लगा लेंगे, वाई विल द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट बना लेंगे ऑब्जेक्ट का। फिर यहाँ पे नॉट भी है, नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब यहाँ पे एडवर्ब्स लिखेंगे, टू एजुकेशनल, टूर। अब यहाँ पे आपका बच गया अगले सप्ताह, एडवर्ब्स के रूप में प्रयोग कर लेंगे, नेक्स्ट वीक। तो वाक्य आपका बन जाएगा, व्हाई विल द चिल्ड्रन नॉट बी टेकन टू एजुकेशनल टूर नेक्स्ट वीक। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूला से वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, तो वाक्य मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। पहला जो अपना सेंटेंस है, जीवन में कर्तव्यनिष्ठ बनना सफल व्यक्ति की पहचान होती है। दूसरा सेंटेंस है, मौन रहना अहंकार नहीं बल्कि धैर्य होता है। तीसरा जो वाक्य है, कल मंदिर के बाहर गरीबों को दान दिया जा रहा होगा। फोर्थ सेंटेंस है, अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद मैं मैदान में क्रिकेट खेलने चला गया। और फाइनल सेंटेंस जो है, मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भाषा होता है। इस प्रकार से पांचों सेंटेंस मैंने आपको पिछले फॉर्मूलाज में से दिए हैं, आपको ध्यानपूर्वक बनाना है। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और हमारे YouTube चैनल BR Med द एजुकेशनल ग्रुप को आप जो है सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है, बेल आइकन भी दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।